नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, डरा रहा है। ये बात आपको लगातार चिंतित करती है या नहीं करती है? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि अब ये कॉमन हो गई है बात। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये ज़रूरी है कि एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में, और ख़ास तौर पर अगर बात करें बुधवार की, तो जो मामले दर्ज किए गए हैं वो 3300 मामले पूरे देश भर में दर्ज किए गए हैं। ये मामले बीते 47 दिन में, यानी कि 1.5 महीने बाद सबसे ज़्यादा हैं। 11 मार्च को 3600 से ज़्यादा मामले आए थे जो भारत में नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए थे, और उसके बाद अब यानी कि 27 अप्रैल को या 24 घंटे में बीते सबसे ज़्यादा मामले 2300 से ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। अब ये मामले इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या ये चौथी लहर की आशंका है, उसकी चेतावनी है, क्या है? इसको लेकर भी समझते हैं। इसके साथ ये भी जानिए कि बीते 24 घंटे में 39 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। अगर पूरे देश भर की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो दिल्ली में हैं। दिल्ली में 1300 से ज़्यादा मामले हैं इस वक्त। वहीं हरियाणा में 500 से ज़्यादा मामले हैं, और तीसरे नंबर पर जो है वो केरल है। केरल में 350 मामले हैं। उत्तर प्रदेश में भी 250 से ज्यादा मामले हैं, और महाराष्ट्र में करीब 200 मामले हैं। राजस्थान में भी कोरोना बेहद तेजी से बढ़ा है। अकेले बुधवार की बात करें तो यहाँ पर जो मामले बढ़े, उनका ग्राफ बढ़ा है, वो 18% से ज्यादा बढ़ गया। टोटल जो मामले राजस्थान में दर्ज किए गए बुधवार को वो 59 थे, उनमें से 46 सिर्फ जयपुर से थे। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये चौथी लहर का अंदेशा है, उसकी आशंका है? तो अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। सबसे पहले आईआईटी कानपुर के उन प्रोफेसर की बात करते हैं जिन्होंने 22 जून से चौथी लहर की बात करी थी। तो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने स्टैटिकल मॉडल यानी कि गणितीय सूत्रों वाले मॉडल से ये बताया था कि 22 जून से ये चौथी लहर आ सकती है। प्रोफेसर शलभ ने ये बताया था, लेकिन अब उन्होंने कोरोना केसेस की तेजी पकड़ने वाली बात पर यह कहा है कि ये जो केसेस हैं ये चौथी लहर की कोई आशंका नहीं है, ये चौथी लहर को इंडिकेट नहीं करते हैं। कोरोना लहर पर अपने गणितीय सूत्रों वाले मॉडल फॉर्मूले से सबसे सही भविष्यवाणी करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मणिंदर अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं वो चौथी लहर की आशंका हैं। लेकिन हाँ, हमें चौकन्ना रहना ज़रूरी है, क्योंकि चौथी लहर आएगी, ऐसी बातें लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन अभी ये जो मामले बढ़े हैं इसकी वजह दूसरी हो सकती है। पेंडेमिक एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया का भी यही कहना है कि ये कोई संकेत नहीं है कि मामले बढ़े तो चौथी लहर की आशंका अभी से तय हो गई है। वो आगे बात की जाएगी चौथी लहर पर, लेकिन अभी जितने भी हम मॉडल्स देख रहे हैं, जितनी भी स्थितियां देख रहे हैं, उसमें चौथी लहर की आशंका अभी तो नहीं है। लेकिन हम मामले बढ़ने की जो बात है उस पर डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने साफ तौर पर बताया कि पाबंदियां हटना ये कारण है कि मामले एक तरह से बढ़ने शुरू हो गए। दरअसल भारत में कई सारी पाबंदियों में छूट दी गई है। इसकी वजह से अब लोग काफ़ी ज़्यादा निर्भीक होकर आसानी से घूम रहे हैं। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल भी ईजी ऑफ मत होइए। आप जो पिछले 2-2.25 साल से अपने साथ थंब रूल्स अप्लाई कर रहे थे, यानी कि जो फॉलोअप्स कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, सैनिटाइजिंग कर रहे थे, उसको करते रहिए। और एक बेहद ज़रूरी बात, अगर आपने कोई भी वैक्सीन नहीं ली है, वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगाई है, तो वैक्सीन की पहले डोज लगाइए। अगर आपने एक डोज लगा ली है तो दूसरी डोज लगाइए। और अगर आपका टाइम लिमिट पूरा हो गया है और आपको अभी प्रिकॉशनरी वैक्सीन, जिसे हम बूस्टर डोज कह रहे हैं, वो मिल रही है, तो उसे भी ज़रूर लगाइए। क्योंकि कोरोना को हराने, रोकने और थामने का अगर कोई अकेला एक हथियार है तो वो है वैक्सीनेशन प्रोसेस।